हेलो जी, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। एक ना बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यूएस का वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, क्यों रिफ्यूज़ल लग जाती है, क्यों डिनाई कर दिया जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि आपके सर्कल में ही कि फलाना फलाने का बड़ा अच्छा बैलेंस, बड़ा अच्छा बिजनेस, फिर भी उसको यूएस एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया। मैं बताता हूँ तीन चार चीज़ें जो मेजर चीज़ें मैंने एब्जॉर्व की है यूएस में रहते हुए। कि एक, सबसे पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही इंसान को मार देते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ। जो मेरे सर्कल में एक भाई साहब हैं, वो ना अच्छा बिजनेस है, सारा कुछ अच्छा है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है। वो यूएस एम्बेसी जाने से पहले मेरे को तो मिल ही जाना वीज़ा, मेरे को तो कोई रोक ही नहीं सकता, मेरा तो इतना अच्छा बिजनेस, इतने अच्छा बैंक बैलेंस। वो दिल्ली में रहते हैं वैसे वो, और बड़ा ही उनका नाम भी है, मतलब पॉपुलर है। दिल्ली के लोकल जो लोग हैं वो उन्हें जानते हैं क्योंकि उनका नाम ही बड़ा अच्छा, बिजनेस भी बड़ा अच्छा। तो जी वो ऐसे उन्होंने मेरे से बात की। फिर कहते, मैं कहा ठीक है, फिर आप जाओ, फिर जैसे आप वीज़ा लगवा लोगे मेरे को बता देना। तो यहाँ पे उनको आना था, है ना। तो जी वो गए। फिर जी अम्बेसी की इंटरव्यू से पहले तो बड़ा कॉन्फिडेंस, मैं वो जैसे ही अंदर घुसे एम्बेसी में भी, एक उन्होंने मेरे को खुद बताया कि जैसे ही अंदर घुसे एम्बेसी के अंदर गए, और वो गोरे को देख के उसकी स्किन को उनको उनका लैंग्वेज, वो जैसे इंग्लिश बोल रहे थे सब अंदर, है ना। तो वो अंदर जाते ही ना उनका कॉन्फिडेंस ही ड्रॉप हो गया। उसने दो तीन सवाल किए, ये उनकी ज़बान ही लड़खड़ा गई। ये उन्होंने मेरे को खुद बताया कि उसने ये कहा तो मैंने उसको ये बोल दिया। तो ये इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ नहीं चलेगी भाई। जो नेचुरल हो ना उसी तरीके से अंदर जाओ। वो हमें वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। अगर आप उनको अपने जो उनके भी क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो फिर वो कैसे दें वीज़ा। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कई ना बहुत अंदर जाके शान पट्टी करते हैं। वैसे मैं एक का मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि जैसे वो गया अंदर, तो उसने पूछा भी, हाँ आप कहाँ कहाँ गए हुए हो पहले घूमने। उसने कहा मैं ना 15-20 दिन यूके में रहा, फिर मैं वहाँ से इटली चले गया, वहाँ पे नहीं मेरे को इतना अच्छा लगा, फिर मैंने ना वहाँ सोचा कि ना मैं वापस इंग्लैंड आ जाऊँ, फिर उधर भी मैं फिर आके मैं फिर रहा 10 दिन। तो भाई उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा तुम कहाँ कहाँ गए, तो तुम सिर्फ उस कंट्री के नाम बता, ज़्यादा शान पट्टी मत कर। वो जो होते हैं ना स्टोरी मेकर्स, उनको वो ऐसे पकड़ते हैं, ये तो उनका रोज़ का काम है। और दूसरी चीज़, फेस रीडिंग करते हैं वो आपके चेहरे के हाव भाव पकड़ लेते हैं कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब भी कभी आप किसी भी सवाल का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो तो आंखों में आंखें डाल के करो। ये नहीं कि वो आपसे बात कर रहा है, आप इधर देख रहे हो इधर देख रहे हो। इससे तो साफ पता चलता है कि आप या तो झूठ बोल रहे हो या फिर आपके मन में कुछ चोर है। कुछ भी वो समझ सकता है अगला। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। ये चीजें तो उनकी एक पढ़ाई है। ये फेस रीडिंग करना, हमारे हाव भाव, हमारे एक्शंस को देखना, एक उनकी पढ़ाई है। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जब इंटरव्यू होनी होती है ना, जब जो पहले चेयर्स लगी होती हैं वहां पे बैठे होते हैं, तो पता नहीं कौन सी उनको अब सारे भगवान याद आ जाते हैं उस टाइम पे। सबको याद कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे। वो भी सोचते हैं यार ये इसको इतनी ज़रूरत है, इसने करना क्या है, इतना क्या हो गया कि इसको वीज़ा चाहिए चाहिए। तो डाउट क्रिएट हो जाता, रिजेक्ट। फिर एक और बात, जो जो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी आप किसी के जाओ ना मिलने, तो वो तो उसको हाय हेलो करेगा ही। अगर आप किसी को नहीं भी जानते, ऐसे सड़क पे जाते, ऐसे इसको बोल दो ना, हाय हेलो हाउ यू, हाउज योर डे गोइंग, कैसा चल रहा तेरा दिन, है ना। तो वो उसका आंसर करता, मेरे को वो जानता नहीं है। तो आपको तो उसने वीज़ा देना है, उसके साथ अच्छे तरीके से ग्रीट करो उसको, हेलो हाय हाउ यू,
हाउज योर डे गोइंग, ऐसे करके उससे बात करने से पहले शुरुआत करो, उसको ग्रीट करो। ये नहीं कि ऐसे ही बस नहीं, बोलो भी उतना कि जितनी ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो एक ना ये भी हमारे सज्जन है, उनके साथ हुई। उन्होंने लगा दिए जी फेक डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जब जाना होता ना एम्बेसी में, तो लोग ना 5-6 महीने पहले बड़े बैंक बैलेंस बनाने शुरू कर देते हैं। हाँ, झूठे सच्चे एंट्रीज डाली, ये की वो की। तो है तो उनका काम अच्छा था, कैश का काम था, पर फिर भी पकड़े गए कि झूठी फेक एंट्रीज डाली हुई थी, पकड़े गए, कोई वीज़ा नहीं लगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस होना ज़रूरी है। ये भी नहीं कि भैया आपके पास बैलेंस नहीं तो आप मुंह उठा के चले जाओ, उससे तो आपके एयर का फ्रेट ही नहीं निकलेगा। बैलेंस होना भी ज़रूरी है, बट ये है कि भाई उसको इतना भी ना बढ़ा चढ़ा के दिखा दो कि यार ये इंसान के पास 1-2 साल तो पहले इतना पैसा नहीं था, या 6 महीने पहले इतना पैसा नहीं था। इतना पैसा आया कहाँ से? तो कुछ सेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो आपके मुंह के ऊपर या आपको ऑन फेस नहीं बोलते कि भाई तेरी ये गलती है इसलिए नहीं तेरे को दे रहा वीज़ा, तेरी ये झूठे मैंने डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, या जो तू बोल रहा है वो भी झूठ है। हाँ, कोई उनकी पढ़ाई है, फेस रीडिंग करते हैं वो। मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान दो, नेचुरल वे में जाओ। ठीक है, एज फैक्टर भी है एक, कि जो ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं अनलेस कि वो कोई बड़ी कंपनी चला रहा है, वो उसको वाकई में बिजनेस के लिए जाना है या कुछ जाना, तो वो तो एक अलग चैप्टर है। कई यंगस्टर होते हैं इतने डेस्परेट होते हैं बाहर जाने के लिए, तो मुंह उठाया और चले गए, वो तो कभी भी ना दें वीज़ा। उसको पता है कि ये वहाँ पे पहुँचा, इससे तो वापस आना ही नहीं। मेक सेंस है ना? तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाओ। झूठी सच्ची स्टेटमेंट्स बना के ना लोग करवा तो लेते हैं, पर वो आगे से बताते नहीं आपको कि आपने उन्होंने आपको पकड़ लिया। पकड़ तो लेंगे, क्योंकि वो खुद आजकल तो ये खुद आपकी बैंक को भी कॉल लगा के उनसे ओरिजिनल स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं। ये चीज़ें हैं, और अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें ना, तो वो हमें वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। वो तो उनकी जॉब है, उन्होंने देना ही देना। हाँ, नहीं लगा वीज़ा, चलो हो गया, पर ये भी नहीं कि अगर दोबारा ट्राई करोगे दोबारा भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, उस टाइम पे उस ऑफिसर ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। क्या उसका माइंड सेटअप था, क्या उसने सोच लिया, क्या उसको गलती लगी आपके अंदर, वो तो वही जानना। पर आप फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, उसमें क्या है, दियागा देगा वीज़ा, क्या है, वीज़ा तो मिल जाएगा। पर ट्राई करना चाहिए, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय।